जिले में जहरीली कफ सिरप पीने से मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद पूरे प्रदेश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज रीवा में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिला अस्पताल परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह हादसा प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही और दवा माफिया के गठजोड़ का नतीजा है। जहरीली कफ सिरप से मासूम बच्चों की जान चली गई, लेकिन सरकार अब तक जिम्मेदार अधिकारी और कंपनी के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर पाई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन अब यह सिलसिला थमा नहीं है। मध्य प्रदेश के लगभग 26 बच्चे इस जहरीली दवा की चपेट में आ चुके हैं। यह पूरे प्रदेश और प्रभावित परिवारों के लिए बेहद दुखद और चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने आगे कहा कि आज का यह धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा इस उद्देश्य से आयोजित किया गया है कि सरकार इस घटना को गंभीरता से ले। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह सिर्फ कुछ लोगों को गिरफ्तार या सस्पेंड कर देने भर का मामला नहीं है। मासूमों की जान गई है और जब तक जिम्मेदारी तय कर दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि यह घटना प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की असफलता को उजागर करती है। सरकार जहां एक ओर स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जहरीली दवाएं खुलेआम बिक रही है, जिससे बच्चों की जानें जा रही हैं। धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं ने बच्चों को न्याय दो, दोषियों को सजा दो और मोहन सरकार जवाब दो जैसे नारे लगाए। अंत में कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की कि जहरीली सिरप सप्लाई करने वाली कंपनी का लाइसेंस तत्काल रद्द किया जाए और दोषी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। रीवा में चला यह विशेष प्रदर्शन देर तक चलता रहा, जिसमें शहर और आसपास के ब्लॉकों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द कार्यवाही नहीं की तो यह आंदोलन सड़क से लेकर विधानसभा तक जारी रहेगा। देखिए, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने के बाद कुछ बच्चों की मौत हुई और फिर उन मौतों का सिलसिला रुका नहीं और मध्य प्रदेश में 26 से के करीब बच्चे उस कफ सिरप को पीने के बाद नहीं रहे। ये उन तमाम परिवारों के लिए के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक दुखद घटना है। आज का ये धरना कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जिला स्तर कर रही है और उसके पीछे एक ही मंशा है कि हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की सरकार, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को गंभीरता से ले कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेने से, कुछ लोगों को सस्पेंड कर देने से ये मामला खत्म नहीं होता। यह मामला एक बड़े माफिया सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ऐसी तमाम अमानक दवाएं हैं जो अस्पतालों में सप्लाई की जा रही है। आप ही लोगों ने कुछ दिन पहले एक समाचार दिया था कि रीवा में संजय गांधी अस्पताल में 5 गर्भवती महिलाओं को एक इंजेक्शन लगाया गया और उस इंजेक्शन के बाद वो पागल हो गए। ऐसी तमाम घटनाएं हैं, एक के बाद एक ये प्रकाश में आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक मेडिसिन की कंपनी पर गड़बड़ थी, एक दवा गड़बड़ थी, ऐसा नहीं है। ऐसी तमाम दवाएं हैं जो दी जा रही हैं लोगों को, अमानक दवाएं दी जा रही हैं। इनके पीछे एक माफिया सक्रिय है स्वास्थ्य विभाग में। कौन लोग हैं वो जो ये सब काम कर रहे हैं? ये पर्दाफाश इस बात का होना चाहिए, सिस्टम की पड़ताल होनी चाहिए कि हमारे यहाँ क्या जो ड्रग कंट्रोलर है मध्य प्रदेश में वो ड्रग कंट्रोलर क्या हर दवा की जांच करते हैं? क्या ये दावे के साथ मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जितनी दवाओं की सप्लाई है सबकी जांच हुई है कि नहीं हुई? क्या ये वो बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जितनी दवाएं प्रिस्क्रिप्शन में लिखी जा रही हैं या जितनी दवाएं अस्पतालों में सप्लाई हुई जा रही हैं वो स्टैंडर्ड की हैं, वो पूरे मापदंड पूरा करते हैं? कि केवल कोल्ड ड्रिंक ऐसी है जो मानक नहीं पूरी कर रही थी? ऐसी तमाम दवाएं हैं जो मध्य प्रदेश में, मैंने खुद ही देखा, न्यूज़पेपर में आया था कि 1500 से अधिक दवाएं हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई। कौन सी वो 1500 दवाएं? उनके बारे में क्या आपने हिदायत जारी की कि डॉक्टर इसको ना लिखे?
अगर ये बात लोकतंत्र में हमको कहनी है सरकार से, और जब सरकार सदन में बोलने नहीं देती, विधानसभा चलने नहीं देती, ऐसे समय में अगर हम धरने प्रदर्शन के माध्यम से नहीं बोले तो कैसे बोले? अगर हम समाचार पत्र के माध्यम से नहीं बोले तो कैसे बोले? हमको बोलना है, हमें जनता की आवाज उठाना है, प्रतिपक्ष की भूमिका में हम बैठे हुए। हमको जनता के प्रति अगर कुछ भी अन्याय हो रहा है तो उस बात को हमें प्रमुखता से उठाना चाहिए। और लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन ये हथियार है इस किस्म के कार्य। मांग क्या है? हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंटली ये बोल सके कि एक एक दवा जो यहाँ सप्लाई हो रही है, एक एक दवा जो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख रही हैं, वो सारी की सारे स्टैंडर्ड मेडिसिन हैं, उनकी जांच हुई है, मेरे ड्रग कंट्रोलर ने जांच की है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए उनको। जिस तरीके से हम लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं, हम जो काम कर रहे हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट है कि मेरी कंक्रीट M15 ग्रेड की है, M20 ग्रेड की है, M25 ग्रेड की है। इसी तरीके से क्या मुख्यमंत्री विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जितने डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में एक एक दवा लिख रहे हैं, जितनी अस्पतालों में सप्लाई हो रही है, वो स्टैंडर्ड मेडिसिन है कि नहीं है? हम चाहते हैं एक एक दवा की जांच हो, और इस जो दवा माफिया है मध्य प्रदेश में सक्रिय, इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में कौन है सोनू राणा, कौन है ये चौकसे, जिनके बारे में मीडिया ही कह रहा है आज कि पूरा स्वास्थ्य विभाग का काम ये लोग संचालित कर रहे हैं।